हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम ग्रुप के ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो सो दैट द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एडिशन। तो जो हमारा इंटीजर्स का सेट है उसे हमें क्या दिखाना, ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन के लिए। तो ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट हो गया। अब कोई भी सेट अगर ग्रुप होना तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे क्लोजर प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ेंगी, जिसमें से एक है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, फॉर ऑल एनी 2 एलिमेंट्स ले लिए ए बी बिलोंग्स टू आई। तो अब 2 एलिमेंट ले लिए, लेने के बाद फिर हमने उसमें एडिशन ऑपरेशन लगाएंगे। तो लगाने के बाद जो न्यू एलिमेंट आएगा वो भी आई को बिलोंग करता है, तो आई इज क्लोज्ड फॉर एडिशन ऑपरेशन के लिए। दैट इज आई इज क्लोज्ड फॉर एडिशन ऑपरेशन। ठीक है। तो आप मान भी सकते हो, जैसे हमने ये कंसिडर कर लिया, a बराबर ले लिया 2 और b बराबर ले लिया -5, तो कितना a प्लस बी, यानी कि एक जगह 2 प्लस -5 यानी कि -3। तो वो भी क्या हमारे पास एक इंटीजर सी तो है, तो प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, यानी कि -3 जो आई को बिलोंग कर रहा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इसमें क्या करते हैं, फॉर ऑल यानी 3 एलिमेंट लेके चलते हैं। तो फॉर ऑल हमने 3 एलिमेंट कंसिडर कर लिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई। नाउ अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, अर्थात एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन आई फॉर एडिशन ऑपरेशन के लिए। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आप ये जानते हो, किसी ने हर सेट की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ पे एक इंटीजर्स का सेट है और एडिशन ऑपरेशन है, तो एडिशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी हम पहले से ही जान चुके हैं कि एडिशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी होती है 0। तो हम एक एनी एलिमेंट लेंगे इंटीजर्स में से, a बिलोंग्स टू i, देन देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू i सच दैट a एडिशन ऑपरेशन 0 इज द आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का काम क्या है, एलिमेंट को सेफ निकालना। तो ये जो आइडेंटिटी है इस वाले एलिमेंट को सेफ निकाल देगी, यानी कि a या 0 प्लस a। तो कहने का मतलब ये है कि 0 इज दी एडिटिव आइडेंटिटी फॉर या अंडर फॉर एडिशन ऑपरेशन। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी इनवर्स। आप ये जानते हो हर एलिमेंट का अपना एक इनवर्स होता है। तो यहाँ पे हम एनी एलिमेंट ना लेकर फॉर ऑल कोई एक एलिमेंट लेंगे। तो फॉर ऑल यानी कि फॉर, यहाँ पे हमने ए कोई एलिमेंट ले लिया इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट, अगर ए आई को बिलोंग करता है, एडिशन ऑपरेशन है, तो ए का इनवर्स होएगा -a बिलोंग्स टू आई सच दैट, इस प्रकार होगा वो कि a प्लस -a। अब आप ये जानते हो अगर a का इन्वर्स -a है तो इन्वर्स का काम क्या होता है, आइडेंटिटी को सेफ निकालना, और एडिशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी होती है 0 या -a प्लस a। तो क्या हुआ, -a इज दी एडिटिव इनवर्स ऑफ a। ठीक है, -a इज दी एडिटिव इनवर्स ऑफ a। ठीक है, और जो किसे बिलोंग करता है, आई। तो चारों प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी। अब हम कह देंगे हैंस जो हमारा इंटीजर्स का सेट है एडिशन ऑपरेशन के लिए इज ए ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एग्जांपल है सेकंड। तो इसमें क्या करना है, सो दैट द सेट G
ऑफ मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स बाई फिक्स इंटीजर्स m इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमें दिखाना है कि इंटीजर्स का जो सेट है, ठीक है, वो इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन के लिए। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या दिखानी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए हमें यानी 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे जी में से। तो हमने ले लिए फॉर ऑल, तो फॉर 2 एलिमेंट ले लो, तो फॉर ऑल ए बी एनी 2 एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है। अब लेने के बाद में वो किसे बिलोंग करनी चाहिए, जी को। अगर ए बी जी को बिलोंग कर रहे हैं, अब हेयर जहाँ पर आप ये जानते हैं ए जो होता है वो आर एम की फॉर्म में ले लिया, क्योंकि फिक्स मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स की फॉर्म में है ये जो एलिमेंट ऑफ जी के, और बी बराबर एस एम ले लिया, ठीक है। और एंड आर और एस दोनों ही किसे बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स को। अब इनमें ऑपरेशन लगाएंगे नाउ, ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू कितनी है आर एम और बी की वैल्यू कितनी है एस एम, फिर आर प्लस एस और एम ले लिया कॉमन। अब आप ये जानते हो अगर हम 2 इंटीजर्स को ऐड कर दें में तो एक इंटीजर्स ही प्राप्त होता है, और इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कर दिए फिक्स इंटीजर्स एम के साथ, तो ये भी क्या एक इंटीजर्स ही है, तो ये किसे बिलोंग करेगा, जी को। दैट इज यानी कि ए प्लस बी बिलोंग्स टू जी। तो हमारा जी क्या होगा, इज क्लोज्ड। तो जी इज क्लोज्ड फॉर एडिशन, फॉर एडिशन ऑपरेशन। अब सेकंड है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इसमें क्या होता है, इसमें हम ये जानते हैं कि इंटीजर्स के लिए जो एसोसिएटिव लॉ होता है वो होल्ड होता है। तो हम इसमें प्रूफ नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट लैंग्वेज लिख लेंगे। तो वी नो दैट ऐसा हम जानते हैं कि दिस सेट जी ऑफ ऑल इंटीजर्स for एडिशन ऑपरेशन के लिए वो इज होल्ड इन जी में। दैट इज फॉर ऑल ए बी सी एनी एलिमेंट ऑफ 3 एलिमेंट ऑफ जी सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो चुकी जी में। अब हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी दिखानी है। अब ये जानते हो हर एक सेट की एक सेट में एक ही आइडेंटिटी होती है। तो हमने एक एनी एलिमेंट ले लिया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, ए बिलोंग्स टू जी। देन देयर एग्जिस्ट, और एडिशन ऑपरेशन था, एडिशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी 0 बिलोंग्स टू जी, वो सच दैट इस प्रकार होगी कि ए एडिशन ऑपरेशन 0 इज द आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी काम क्या है, ए को सेफ निकालना, 0 प्लस ए। तो दैट इज 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन जी फॉर एडिशन ऑपरेशन, फॉर एडिशन ऑपरेशन के लिए। अब इसमें हमारे पास लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स। अब
इन्वर्स जो होता है ए, हर एलिमेंट का अपना एक अलग इन्वर्स होता है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एक एनी एलिमेंट ले लिया ए, और ए जो है किस फॉर्म में है, ए या ऐसा ले लो, ए बिलोंग्स टू जी, देन देयर इज, अगर ए जी को बिलोंग करता है तो इसका इन्वर्स भी जी को ही बिलोंग करेगा। फॉर एडिशन ऑपरेशन के लिए माइनस ए बिलोंग्स टू जी, वेयर ए, ठीक है, बराबर कितना, आर एम बिलोंग करता है जी को, तो माइनस के ए बराबर माइनस के आर एम, वो भी किसे बिलोंग करेगा, जी को। एंड अगर आर बिलोंग करता है जी को, तो इसलिए माइनस के आर भी बिलोंग करेगा आई को, क्योंकि आई का आर जो है इंटीजर्स है। अब नाउ ए एडिशन ऑपरेशन माइनस ए की वैल्यू कितनी है, माइनस के आर एम, और नहीं प्लस के आर एम हो गई, तो आर एम प्लस माइनस ए की वैल्यू माइनस के आर एम, और आर माइनस आर, और एम ले लिया हमने कॉमन, यानी कितना, 0 एम इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने इसने, तो माइनस ए क्या है, ए का इन्वर्स, और इन्वर्स का काम क्या है, आइडेंटिटी को सेफ निकालना। तो एडिशन ऑपरेशन है, और एडिशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी होती है 0। तो यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि माइनस ए बराबर, यानी कि माइनस के आर एम इज द एडिटिव, इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जी फॉर एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। तो हमने क्या करा, हम चारों प्रॉपर्टी होल्ड करके दिखा दी। अब हम कह देंगे हैंस जी जो है वो एडिशन ऑपरेशन के लिए वो इज ए ग्रुप। तो ये हमारा सेट जो हमने ऐसा ग्रुप दिखा दिया, क्योंकि हमने इसमें चारों प्रॉपर्टी होल्ड करा दी। अब हमारा एग्जांपल थर्ड, इसमें क्या करा, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, क्या सेट है ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट, वो क्या हो जाएगा, एवलिन ग्रुप। अंडर फोर इस वाले ऑपरेशन के लिए ये हमें कंडीशन दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, तो हमारे पास सेट, ठीक है, सेट क्या है, हमारे पास एक सेट हो गया, किस चीज़ का सेट है, ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक क्यों प्लस का मतलब है कि जो हमारे पास हमने एक सेट बना लिया, वो सेट किस चीज़ का, ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट है, और हमें दिखाना है कि वो क्या हो जाएगा, एवलिन ग्रुप। और एवलिन ग्रुप की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि अगर कोई भी सेट उसका एवलिन ग्रुप होना है तो उसका 5 प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ेंगे। नंबर 1 क्लोजर, दूसरे नंबर पर एसोसिएटिव, तीसरे नंबर पर आइडेंटिटी, चौथे पर इनवर्स, और 5वें पर होती है कॉम्यूटेटिव लो। तो हमें क्या करना है, एंड और ये तो हमारा सेट दे दिया, सेट किस चीज़ का, पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट है, और इसे डिफाइंड किस प्रकार का रखा है, डिफाइंड है, और उन्होंने डिफाइन करा रखा है कि ए स्टार बी। तो क्या है, ए और बी हमारे पास 2 एलिमेंट है, उनके बीच हमने लगा रखा है एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो स्टार ऑपरेशन का काम करेगा, इन दोनों एलिमेंटों को ए बी अपॉन 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारे पास स्टार ऑपरेशन की डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है, इस प्रकार इन्होंने डिफाइन कर रखी है। तो इस डेफिनेशन की हेल्प देकर हम इस सेट को दिखाएंगे इज ए एबेलियन ग्रुप। तो एबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहले हमें क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है आप ये जानते हो, क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए हमें उसमें एनी 2 एलिमेंट लेते हैं। तो फॉर ऑल ए और बी टू एनी एलिमेंट ऑफ
क्यों पॉजिटिव? क्योंकि इसमें से लेने पड़ेंगे, इस सेट के अंदर से तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि सेट पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो सेट है इसे ही दिखाना है हमें एबिलियन ग्रुप। तो हमने 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लिए इस सेट में से। नाउ अब हमें दिखाना है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए। तो ए और ऑपरेशन दे रखा हमें बाइनरी ऑपरेशन स्टार, और इसकी डेफिनेशन क्या है? ए स्टार बी बराबर होता है ए बी अपॉन 2। अब ए बी अपॉन 2 भी क्या है? एक पॉजिटिव रेशनल नंबर ही है। क्यों? जैसे ए कंसीडर कर लो 2, बी कंसीडर कर लिया आपने 3, तो ए स्टार बी यानी कि ए बी अपॉन 2। तो ए की जगह कितना आ गया? 2 इंटू 3 अपॉन 2, 3 दूनी 6/2 यानी कि 3 आ गया। और 3 भी क्या एक पॉजिटिव रेशनल नंबर ही है, और वो जो न्यू एलिमेंट है वो भी पॉजिटिव रेशनल, वो भी सेट को ही बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ से होल्ड हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे हमें, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड इन पॉजिटिव रेशनल नंबर अंडर 4 ठीक है, बाइनरी स्टार ऑपरेशन। तो इस आपका हमारा ऑपरेशन जो है ना तो एडिशन ऑपरेशन ना मल्टीप्लिकेशन, आपका बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है स्टार। ठीक है, अब सेकंड जो प्रॉपर्टी हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी लिखो। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में क्या करते हैं? 3 एलिमेंट लेके चलते हैं हम। तो फॉर ऑल 3 एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिए फॉर ऑल। तो ए बी सी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रेशनल नंबर। नाउ अब इसमें हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करके दिखाने थे ए स्टार बी स्टार सी। अब ये जानते हो जो बाइनरी ऑपरेशन होता है केवल 2 एलिमेंटों के बीच में लगता है। तो पहले हम जो है इन 2 एलिमेंटों के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे, और इसकी डेफिनेशन हमें दे रखी है कि ए स्टार बी क्या होता। इक्वेशन सेकंड में डेफिनेशन दिखा के ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 2। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अप्लाई करी हमने, तो यहाँ पर आ गया ए बी अपॉन 2। ठीक है, अब लास्ट में ये भी तो रह रहा सी। अब इसे मान लो कुछ देर को लो ए, इसे मान लो कुछ देर को बी, और दोबारा इसमें डेफिनेशन अप्लाई कर दो ये वाली, ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 2। तो ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 2। तो ए की जगह कितना हो गया? ये हो गया ए, बी की जगह हो गया सी अपॉन 2। थोड़ा सा ऐसा अगर और सॉल्व करते हैं हम, तो सॉल्व करने के बाद में हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? ए बी सी अपॉन 4 आल्सो। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड की। अब इसी प्रकार हम राइट हैंड की वैल्यू निकालेंगे, ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार पहले हम बी और सी में ऑपरेशन लगाना है, हमें डेफिनेशन लगानी स्टार ऑपरेशन के लिए। कितना आएगा? बी सी अपॉन 2। अब ए स्टार इसे सारे को मान लो बी, इस सारे को क्या मान लिया हमने? बी। तो ए स्टार बी, दोबारा डेफिनेशन अप्लाई करोगे स्टार ऑपरेशन की, ए बी सी अपॉन 2। तो ठीक है, ए बी अपॉन 2 फॉर्म बन गई, यानी कितना? ए बी सी अपॉन 4। अब ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू ए बी अपॉन सी, ए बी सी अपॉन 4, इसकी वैल्यू ए बी अपॉन 4। तो देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर इसीलिए क्या हुआ कि ए स्टार बी स्टार सी जो है वो किसके इक्वल है? ए स्टार बी स्टार सी के, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो चुकी। दैट इज एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड है इन, ठीक है, इन पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑपरेशन के लिए। ठीक है, अब ये जानते हैं बी अपॉन सी बी सी अपॉन सी, ये भी क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर ही है। थर्ड हमारे पास आइडेंटिटी। अभी आप जानते हो अगर हमारे पास एडिशन ऑपरेशन होता तो एडिशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी जानते हैं हम कितनी? 0, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी होती है 1।
लेकिन यहाँ पर ना तो एडिशन है ना मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है स्टार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से मान लेंगे। तो हमने क्या काम करा, फॉर ए एनी एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर देन देयर एग्जिस्ट, कोई यूनिक एलिमेंट मान लो, देन देयर एग्जिस्ट एन यूनिक, देन देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट। तो यूनिक एलिमेंट ले लिया हमने ई, अब वो भी किसे बिलोंग करेगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर बिलोंग्स टू बी सच दैट, इस प्रकार करना चाहिए, सच दैट। ठीक है, तो वो किस प्रकार बिलोंग करे कि ए स्टार ई। अब इसमें स्टार ऑपरेशन की डेफिनेशन अप्लाई कर दो, तो ए ई अपॉन 2 या ए स्टार ए। अब तुम ध्यान से देखो, नहीं यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक करनी, मिस्टेक। अब ए स्टार ई, देखो ए तो हमने कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर लिया, उसकी आइडेंटिटी मान ली ई, और वो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ही सच दैट, इस प्रकार। अब तुम ये जानते हो आइडेंटिटी काम क्या होता है, एलिमेंट को सेफ निकालना। तो ई ने क्या काम करा, ए को सेफ निकाल दिया, ई स्टार ए। अब इसमें डेफिनेशन अप्लाई करो हम, तो ए स्टार क्या होता है, ए ई अपॉन 2 इक्वल में कितना, ए से हमारे पास ए कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 2, और 2 भी क्या एक पॉजिटिव रेशनल नंबर्स ही है। तो ये हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया, दैट इज, तो ई इक्वल टू 2 क्या है, इज दी, ठीक है, आइडेंटिटी फॉर स्टार ऑपरेशन के लिए, स्टार ऑपरेशन। ठीक है, हमने 4 प्रॉपर्टीज में होल्ड कर दी। अब इसमें 4th प्रॉपर्टी हमारे पास इनवर्स। और ये जानते हो हर एलिमेंट का अपना एक इनवर्स होता है, तो यहाँ पर हम फॉर ऑल ना लेगा, फॉर लेंगे कोई भी। तो यहाँ हमने क्या काम करा, फॉर कोई ए एलिमेंट, ए ले लिया कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर, देयर एग्जिस्ट, और ए का इनवर्स। अब देखो यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है, तो बाइनरी ऑपरेशन का इनवर्स हम जानते नहीं, तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे, हमने मान लिया कि ए क्या कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और तो इसका जो इनवर्स होएगा वो बी मान लिया, वो भी क्या है एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, सच दैट, इस प्रकार होना चाहिए, सच दैट। और ये आप जानते हो कि इनवर्स का काम क्या होता है, आइडेंटिटी को सेफ निकालना, सच दैट। तो ए एलिमेंट हो गया और बी क्या होगा, उसका इनवर्स। अब बी क्या है, इनवर्स है ए का, तो इनवर्स का काम क्या है कि उस सेट की आइडेंटिटी को सेफ निकालना, और इस सेट की आइडेंटिटी हम कितनी मान का चुके हैं, ई, यानी कि बी का काम करेगा इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए सेट की आइडेंटिटी को सेफ निकाल देगा, बी स्टार ए। अब ये जानते हो, इसमें डेफिनेशन अप्लाई कर दो, ए स्टार बी क्या होता है, ए बी अपॉन 2 इक्वल टू, और ई की वैल्यू हम यहाँ पे प्रूफ करके आ चुके हैं, कितनी होती है 2, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 2। अब क्या बी जो हमारे पास एक इनवर्स है, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकालोगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो कि हाँ मल्टीप्लाई करो 4 अपॉन ए। अब 4 अपॉन ए क्या हमारे पास एक पॉजिटिव रेशनल नंबर ही है, देखो हमने प्रूफ कर दिया कि बी क्या हम पॉजिटिव रेशनल नंबर का मान का आया था, और यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया बी बराबर कितना 4 अपॉन ए, और 4 अपॉन ए क्या एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, जब पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो ये क्या करेगा, सेट को बिलोंग कर जाएगा, तो यानी कि इनवर्स को भी हमने सेट के अंदर बिलोंग करा दिया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम दैट इज बी क्या है हमारे पास, इज दी एडिटिव। ठीक है, एडिटिव तो नहीं कह सकते हम, वी इज दी इनवर्स एलिमेंट, किसका एलिमेंट इनवर्स है, एलिमेंट ऑफ ए का, और वो बिलोंग करता है किसे, वो बिलोंग करता है पॉजिटिव रेशनल नंबर को। तो हमने 4 प्रॉपर्टी होल्ड करा दी। अब हमें 5वीं प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करानी है, कॉम्यूटेटिव लो, कॉम्यूटेटिव, क्योंकि हमारा सेट तो ग्रुप तो हो चुका है, ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टी होल्ड करनी है, तो 4 प्रॉपर्टी होल्ड करा दी, लेकिन हमें गैबिलियन ग्रुप दिखाना हो, और गैबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए 5 प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ेंगी।
कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या करते हैं, फॉर ऑल एनी 2 एलिमेंट लेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर सच दैट, इस प्रकार लेंगे सच दैट, नहीं सच दैट रहने दो, कोई 2 एलिमेंट ले लिए नाउ। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे ए स्टार बी, ठीक है। अब ए स्टार बी क्या होता, इसमें डेफिनेशन अप्लाई करोगे तो ए बी अपॉन 2, इसे उल्टा कर दो, अब बी ए अपॉन 2, तो इसे हम लिख लेंगे बी स्टार ए। तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड होगी। तो दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ, लॉ जो है हमारे पास होल्ड है इन इसमें फॉर या विद रेस्पेक्ट टू किसके लिए, स्टार ऑपरेशन के लिए। तो हमने क्या काम करा, पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट था उसमें 5 प्रॉपर्टी होल्ड करा दी स्टार ऑपरेशन के लिए। अब हम कह देंगे कि हैंस जो पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट है वो स्टार ऑपरेशन के लिए इज एन एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। तो हमने क्या काम करा, जो ग्रुप था उसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए और उन सेट को हमने उसमें ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होल्ड करा दी और हमने दिखा दिया कि जो सेट है, जो नॉन एम्प्टी सेट था वो क्या है, हमारा ग्रुप है। तो इसी प्रकार हम ग्रुप को और भी एग्जांपल्स लेंगे और आगे आने वाली वीडियो में हम और भी एग्जांपल्स को सॉल्व करके दिखाएंगे। और आई होप अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।